सामान्य विज्ञान भौतिकी विज्ञान। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन में। पांचवा है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि एंगस्ट्रम इकाई है। ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य की। और 6 में है हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आवृत्ति। 3 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी की। 7 में विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन डी हो जाएगा वाट। 4 नंबर का प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज में। 8 नंबर का कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दाब जो है अदिश राशि है। 9 नंबर में कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 400 से 700 nm। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विकृति की। 10वां है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। 15वां प्रश्न के सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। 11वां है कि दाब की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर। 16वां है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। यह घटना का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। 12 नंबर में कि दाब का मात्रक है। ऑप्शन जो है इसमें से चारों में से एक भी सही नहीं है। 17वां है कि परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन डी। 21वां है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जनरेशन के लिए है। 22 में है कि रडार का आविष्कारक कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। 18वां है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 23 में है कि गॉड पार्टिकल है। ऑप्शन बी हो जाएगा हिग्स बोसॉन है। 19वां प्रश्न है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। ऑप्शन डी त्रिक बिंदु कहलाता है। 24वां कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सन 1930 ईस्वी में। 29वां कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी हो जाए एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में है। 30वां कि लोलक की कालावधि है। ऑप्शन बी हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 25वां की टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गैलीलियो ने की थी। 26वां की इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने किया था। 27वां कि 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1/1000 मिमी। 31वां की बल गुणनफल है किसका है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। 28वां प्रश्न की 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32वां की त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 33वां की निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। 34वां की पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। 35वां की 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 39वां की वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य हो जाएगी। 36वां की 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम के। 37वां कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भाग द्वारा लग रहा बल। ऑप्शन बी हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। 40वां है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। ऑप्शन ए। 41वां प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या है इसकी इकाई? तो वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। 42वां के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, यह जो है सही नहीं है। 46वां कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड।
43वां की टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। 44वां की 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी कितनी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 इकाई। 47वां की डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 48वां की विद्युत मोटर में क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। 45वां की 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4.70 किलो ओम। आगे बढ़ते हैं और 49वां प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह नापी जाती है ऑप्शन बी ए मीटर से। 54वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तंतु को गर्म करके। 50वां प्रश्न है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ए मीटर से। 51वां की प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 55वां की आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। 56वां की विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनियम। 52वां है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 53वां की चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर के तरफ। 58वां की आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है ऑप्शन डी टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पारा। 62 में है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 63वां प्रश्न है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। 60वां की अति चालक का लक्षण है ऑप्शन सी हो जाएगा शून्य पारगम्यता। 64वां प्रश्न कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर ऑप्शन सी हो जाएगा आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। 61वां की गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। 69वां की पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल लेंस से बनते हैं। उसके बाद है 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी गलत है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ऑप्शन सी गलत है। 70वां है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। 71वां की ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 330 मीटर सेकेंड हो जाएगा। 67वां की 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तरंग दैर्ध्य कहते हैं। 68वां प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो इनमें से कौन सी नहीं बदलती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आवृत्ति इसकी जो है नहीं बदलती। 72वां की प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी। 73वां प्रश्न का आकाश नीला लगता है क्योंकि ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। 77वां है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या हो जाएगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा। 74वां है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किस से समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। 75वां की पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 78वां की वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। 79वां प्रश्न है कि सबसे ज्यादा
श्यानता होती है किसमें होती है, तो शहद की होती है। 76वां की 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 83वां प्रश्न की सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। 80 में है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रमा से आती है। 84वां प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा हो जाएगा। 85 नंबर है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। 81वां कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 82वां प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। 86 में है कि वर्ष दीर्घतम होता है, ऑप्शन ए प्लूटो पर। 87 में है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, क्या होता है, 3 × 10⁸ ms-1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 88 नंबर का कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। 93 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकेंड में। 94 में कि परमाणु नाभिक के अवयव है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। 90 में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न 91 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ऑप्शन सी फास्ट। 92 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा टंगस्टन। 95 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन ए ही गलत है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यही गलत है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सौर ऊर्जा। 100 नंबर में बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 1 वाट पर होता है। 101 में निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है कौन सा, तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। 97 नंबर का प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित किस पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 102 नंबर का प्रश्न है कि इनसेट -2A कब छोड़ा गया, तो ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992 को। 98 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनियंत्रित संचरण प्रतिक्रिया पर। अगला 99 नंबर का है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वायु में रेडॉन नोबेल गैस नहीं होती है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।